हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ थर्ड के थर्ड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश भी उसको हम लोग बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने जो इस चैप्टर के बिहाफ पर फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह लेक्चर पूरा 1 घंटे का है। अगर आप लोगों ने इस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट लेक्चर को देखना चाहिए, तब आपको इस लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहिए। वो लेक्चर कहां मिलेगा? आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर 3 की मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप लोग देख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइगन वेक्टर आर कैरेक्टर वेक्टर के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यू फाइंड करना सीखा है। आज हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करना सीखेंगे। समझ रहे हैं? अब आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आइगन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। वहां आपको सिखाया गया था कि पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होता था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होता था। जब उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो जो लेम्डा की वैल्यूज आती थी वही क्या कहलाते थे डियर स्टूडेंट्स? आइगन वैल्यूज कहलाती थी। अब उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या फाइंड करेंगे? आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्यारी सी डेफिनेशन यहां पर लिखने चल रहा हूं, उस डेफिनेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है। डेफिनेशन नोट करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस सिखाऊंगा। हो सकता है डेफिनेशन आपको कम समझ में आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एग्जांपल लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या कहते हैं। यदि, ध्यान देना, यदि ए n क्रॉस n क्रम का अव्यूह है तथा लेम्डा इसका अभिलाक्षणिक मूल है। इसका क्या है? अभिलाक्षणिक मूल है, जिसको हम लोग आइगन मान भी कहते हैं। अभिलाक्षणिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? मूल है। ठीक, तो स्तंभ सदिश ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn ऐसे मिलेगा, वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो समीकरण a माइनस लेम्डा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0, ध्यान देना, इंटू में x इज इक्वल टू 0, ठीक है, को संतुष्ट करे। ठीक है, को क्या करे? संतुष्ट करे। ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए, आप लोग खूब ध्यान से देखिए। जैसे हमने बोला कि a जो है वो n क्रॉस n क्रम का एक अव्यूह है तथा लेम्डा, अभी हो सकता है कुछ ना समझ में आ रहा हो, अभी एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टेंशन मत लीजिए, लेक्चर में बढ़िए भी डेफिनेशन नोट करते चलिए। तो अव्यूह तथा लेम्डा इसका अभिलाक्षणिक मूल है। अब लेम्डा एक तो होगा नहीं, कई सारे अभिलाक्षणिक मूल होंगे। तो स्तंभ, ध्यान रखना, जो स्तंभ सदिश ये बनेगा, स्तंभ सदिश मतलब ये कॉलम होगा, x1 x2 x3 xn होगा, जो x से इसको कैपिटल x से डिनोट किया जाएगा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब a क्या होगा? वही आपका मैट्रिक्स होगा, वही आपका क्या होगा? मैट्रिक्स। मैं समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिए सभी लोग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। डेफिनेशन तो यहां हो गई है। जैसे ए इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्या है? मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, केवल सेकेंड ऑर्डर 2 into 2 का है, और हमें क्या करना है? इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा? देखो ध्यान से सभी लोग,
जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस आई लेमडा इंटू कैपिटल एक्स इक्वल 0 करना पड़ेगा। a माइनस आई लेमडा जब करोगे तो आपको पता है यहाँ क्या मिलेगा, a माइनस लेमडा मिलेगा और यहाँ b मिलेगा, यहाँ c, यहाँ d माइनस, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होता है। कैपिटल एक्स जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 और x2 इक्वल 0। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यही जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा इसको हम सॉल्व करेंगे, जहां पर लेमडा की वैल्यू अलग अलग होगी। लेमडा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। कैसे होगी, लेमडा कैसे फाइंड होता है, आइगन मान फाइंड करना कल मैंने आपको सिखाया था। तो पहले आइगन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और यहां पर बारी बारी वैल्यू को पुट करके x1 और x2 की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यही जो x1 और x2 कॉलम के फॉर्म में हमारे बन जाते हैं, समझ रहे हो, ये जो हमारे बन जाते हैं x1 और x2 का जो कॉलम बन जाता है उसी को ही आइगन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस है, कुछ कम समझ में अभी आप लोगों को जरूर से जरूर आ रही होगी। अब मैं आपको समझाता हूं प्रोसेस। तो डेफिनेशन हो गई, को संतुष्ट करे क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, आइगन सदिश कहलाएगा। ठीक है, आइगन सदिश कहलाता है, ये डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी मैं आपको समझाता हूं, पूरा अच्छे से बताता हूं कि किस तरीके से हमें किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का आइगन सदिश हमें ज्ञात करना होगा। मींस आइगन सदिश को ज्ञात करने की, उसको फाइंड करने की प्रोसेस क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। अभी तक डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अगर लेक्चर को शेयर नहीं किया ना, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी उस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, और आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। चलिए समझते हैं आगे की तरफ। कोई एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आप लोगों को उसका अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करके सिखाता हूं। ठीक है, आप बेहतर तरीके से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक दो एग्जाम्पल जो भी हो पाएगा डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, जैसे a इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, वो मैट्रिक्स जो है -2 है और 5 है। ठीक, उसके बाद -1 और 4 है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर फाइंड करना है, या जिसको आप लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हमें फाइंड करना है। अब सुनो, हमने प्रोसेस क्या सिखाई आपको, सॉल्व किसे करना होगा, a माइनस लेमडा आई या आई लेमडा इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 को। अब ये a क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो a है डियर स्टूडेंट्स, ये गिवन मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसी मैट्रिक्स की यहाँ बात, पहले ध्यान से समझ चलना, स्किप मत करना लेक्चर को। ठीक है, और ये लेमडा क्या होगा, ये आइगन वैल्यूज होंगी, ये आइगन वैल्यूज होंगी। आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और यही आपका x जो है अननोन मैट्रिक्स है, इसको हम x1 x2 से दिखाएंगे। और ये नल मैट्रिक्स होगा, मींस जीरो मैट्रिक्स होगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से एक बात ये क्लियर हो रही है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी होगी। आइगन वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उस आइगन वैल्यू की हेल्प से आइगन वेक्टर को हमें फाइंड करना होगा। समझिएगा, जब तक एग्जांपल कंप्लीट नहीं करोगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम i की वैल्यू लेते हैं डियर स्टूडेंट्स तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे और 1। ये सबका अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक ऑब्व्यू बनाएंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला काम अभिलाक्षणिक ऑब्व्यू बनाइएगा। ठीक है, ध्यान समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। अभिलाक्षणिक ऑब्व्यू क्या बनेगा आपका, देखना ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं, a माइनस आई लेमडा बोलते हैं ना। क्या मिलेगा, देखिए -2 माइनस लेमडा, 5 होगा यहाँ पर, और यहाँ -1 होगा, यहाँ 4 माइनस लेमडा होगा। यही तो आपको बताया जाता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसी में से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई लेमडा, -2 माइनस लेमडा, -1 5 4 माइनस लेमडा। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन कहीं गलत होने का चांस नहीं होता। एग्जाम में भरपूर नंबर ये दिलाता है, इसलिए खूब अच्छे से समझिए आप लोग। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। देखो ध्यान से, फॉर आइगन वैल्यूज प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, एक्सपेंड करिए, -2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा और प्लस में हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा 0।
इसी को हमें सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -8 होगा प्लस 2 लेमडा होगा -4 लेमडा होगा प्लस लेमडा स्क्वायर होगा प्लस 5 = 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए, लेमडा स्क्वायर आएगा -4 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो कितना आ जाएगा -2 लेमडा और -3 = 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा हो जाएगा और माइनस लेमडा नहीं प्लस लेमडा कर दीजिए और -3 = 0। लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा -3 बचेगा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो लेमडा -3 = 0 आएगा। अब यहाँ से लेमडा -3 1 ब्रैकेट लेमडा प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट = 0 कर दिए हैं। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा की 2 वैल्यू मिलेगी। ध्यान दो, हियर यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 मिलेगी एंड लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स 3 मिलेगी। लेमडा की ये 2 वैल्यूज आपको मिली हैं, ये जो 2 वैल्यू मिली हैं यही आइगन वैल्यूज हैं। इतना तक तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही समझ लिया था, सीख लिया था कि इसकी 2 वैल्यूज कौन आएंगी। देखिए एक काम गड़बड़ हुआ है, लेमडा +1 आया है तो यहाँ लेमडा की वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी -1। तो लेमडा की वैल्यू -1 आई है और क्या आई है 3 आई है। इतनी प्रोसेस तो प्रीवियस प्रोसेस है, ध्यान समझिएगा। इतनी प्रोसेस जो है डियर स्टूडेंट्स ये तो क्या है प्रीवियस प्रोसेस है, जो आप लोग पहले से ही सीख चुके हैं, पहले से ही आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे का काम हमें करना है, इसके आगे का काम हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे की प्रोसेस को समझिएगा। यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट, यहां लिखेंगे मतलब ऐसे आप बोलिएगा, यहां लिखेंगे हम लोग लेमडा के संगत या सिंपल सा ऐसे बोल दीजिएगा आइगन सदिश के लिए। ध्यान दो, आइगन सदिश के लिए जब हम आइगन सदिश की बात करेंगे तो कंडीशन है a - लेमडा i इंटू में x = 0। ठीक, अब इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे। यहां ध्यान दो, a - लेमडा i की वैल्यू ये हम लोगों ने फाइंड करी है, तो क्या मिल जाएगा -2 - लेमडा 5 मिलेगा -1 मिलेगा 4 - लेमडा मिलेगा और जहां x है वहां लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स x1 और x2 लिख दिया जाएगा और यहां पर 0 0 हो जाएगा। ये देखिए मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके x1 और x2 की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, उनका रेशियो फाइंड करना होता है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो लेमडा है उसकी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। लेमडा की 2 वैल्यू आई है, एक 3 आई है और एक -1 आई है। तो यहां आप लिखोगे व्हेन, ध्यान देना, व्हेन लेमडा = 3, ये फर्स्ट केस चल रहा है। देन आपको क्या मिलेगा, इसमें वैल्यू पुट करिए, 3 करोगे तो यहां आ जाएगा -5, यहां -1, यहां 5 और यहां कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। समझ आ रही है बातें आप लोगों को। और इनटू में यहां कितना आ जाएगा x1 आएगा x2 आएगा = इनटू में रहेगा ये यहां पर, यहां कितना आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना आपको मैट्रिक्स का आता होगा, इसको इसके साथ करेंगे, देखो क्या आएगा -5 x1 आएगा और माइनस में डियर स्टूडेंट्स x2 आएगा। ठीक, ये इसके साथ हो गया और इसको इसके साथ करोगे तो आएगा 5 x1 आ जाएगा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स 5 x2 आ जाएगा = यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। ये प्रोसेस क्लियर है, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए। अभी हम कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों से काम बन जाएगा। यहाँ बोलेंगे इफ, ध्यान रखना, -5 x1 जो है वो -x2 = 0 अगर आप करोगे तो -5 x1 = x2 आ जाएगा। अब इसको नीचे लेके जाएंगे, ध्यान रखना सभी लोग, इसको x1 अपान -1 = x2 अपान में, या इसको 1 करके इधर -5 डियर स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं। अब यही 1 और जो -5 आया है यही जो है डियर स्टूडेंट्स इसका आइगन वेक्टर होगा। तो आइगन वेक्टर यहाँ पर x = क्या आ जाएगा 1 - 5, यही ये जो यहाँ होगा इसको, जो यहाँ होगा इसको, उसको लिख लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा आपको, यही मिल जाएगा आइगन वेक्टर डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें फाइंड हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको एक तरीका मैं और सिखा दे रहा हूं। एक तो ये है आइगन वेक्टर आ गया, अगला मेथड मैं आपको और सिखा देता हूं, आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे की प्रोसेस भी आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान से सभी लोग समझिए, जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि यहां पर रेशियो फाइंड करना हो तो देखो क्या करते हैं हम लोग। अब यहां पर रिलेशन मिल गया, यहां लेट कर लेते हैं
लेट x1 इज इक्वल टू लेमडा लेट कर लेते हैं, ठीक है। सिंस x डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसको अगर हम लेमडा लेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको -5 लेमडा हो जाएगा माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x2 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लेमडा हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू -5 लेमडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो ध्यान से x2। तो देयरफॉर आइगन वेक्टर, ध्यान दो, देयरफॉर जो आइगन वेक्टर हमारा निकलेगा वो क्या होगा, यहां लिखा जाएगा x1, यहां लिखा जाएगा x2। तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, कितना लेट किए थे आप, लेमडा लेट किए थे डियर स्टूडेंट्स। और x2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -5 लेमडा आई है। अब ये लेमडा दोनों में कॉमन हो जाता है, x1 और x2 करके लेमडा को बाहर कर लेते हैं और यहां पर लेमडा तो पहले से था तो लेमडा ना लेट करिए, इसको के लेट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5k, ठीक, ये हो जाएगा हमारा k। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे k, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा k। तो यहाँ k हो जाता है डियर स्टूडेंट्स कॉमन, फाइनली यहाँ 1 और -5 बच जाता है। और फाइनली जो आंसर है वो इसको लिखे रहिए या k को हटा करके लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कुछ समझ में आया होगा ना, अभी पूरा समझाता हूँ, टेंशन मत लो। ये डियर स्टूडेंट्स कब की बात हो गई, जब लेमडा की वैल्यू 3 थी, अभी जब लेमडा की वैल्यू -1 होगी तब क्या मिलेगा, आइए उस पर हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी देखो थर्ड ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स लेंगे, उसको भी सॉल्व कराएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी कोई नई चीज हम लोग सीख रहे हैं ना, आप पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी आप लोगों को, बाकी अभी देखिए कंक्लूजन निकलेगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहां तक की प्रोसेस सेम होगी। अब सेकेंड कंडीशन में यहां आएगा तो यहां पे लिखेंगे व्हेन लेमडा इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू कितनी आई है, -1, तो इसी -1 रख दो। तो जब -1 रखोगे तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर 5 ही रहेगा और यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा, -1 और 5 हो जाएगा। और यहाँ आप क्या लिखोगे, वही x1 और क्या लिखोगे x2 इक्वल क्या लिखोगे 0। अब उसे सॉल्व करो जैसे करते हो, इसको इसके साथ करिए आप लोग, इसको इसके साथ करिए। तो -x1 -x2 और यहाँ पर 5x1 और +5x2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या लिखा जाता है, यहाँ 0 0, यहाँ क्या लिख लोगे आप लोग 0 0। अब किसी को भी कंपेयर कर लो, इसको या इसको, तो देखिए ध्यान से, तो -x1 -x2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, सही है। तो x1 इज इक्वल टू आपको -x2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू k, तो x2 इक्वल टू -k हो जाएगा। देयरफॉर आप यहाँ निकालोगे x1 और x2, तो x1 की जो वैल्यू है वो k ले लोगे, x2 की वैल्यू -k ले लोगे, फिर k वही कॉमन ले लोगे x1 x2 लिख करके, तो यहाँ पर 1 और -1 डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये k लेट करने वाला ज्यादा आसान है, किसी एक को k लेट कर लीजिए, फिर उसी के रेशियो में उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर लगा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कराने चल रहा हूं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दूं, देन आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, कुछ नई चीज है इसलिए हो सकता है थोड़ी सी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा प्रोसेस के बारे में, फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊंगा ना, देन आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल लीजिए, हमारे साथ सॉल्व करिए। अभी देखिए कैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, टेंशन न लीजिए। देखो यहां पर जो मैट्रिक्स है इसको बहुत ही आसान सॉल्व करिएगा, 1 0 0 2 2 0, ठीक है, 3 3 2, ये है हमारे पास। इसका हमें क्या करना है, अभिलाक्षणिक मूल था, अब संगत सदिश। तो अभिलाक्षणिक मूल मींस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। पहले आराम से समझ लीजिए आप लोग, क्या क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक, अब समझो हम लोग आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन देख लीजिए, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, यहां से आइगन वैल्यू मिल जाती है। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को a माइनस लेमडा आई लिखते हैं और यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू 0 कर लेते हैं, जहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स होता है हमारा और ये हमारा x1 x2 होता है।
या अगर थ्री ऑर्डर का है तो यहाँ पर x3 तक आ जाएगा, और यहाँ पर 0 0 और 0 सेकेंड ऑर्डर का होगा तो x1 x2 आएगा, 3 होगा तो x1 x2 x3 आ जाएगा, 3 से ज़्यादा आप लोगों में आएगा नहीं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज आई होती हैं उनके लिए x1 x2 x3 फाइंड कर लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस है जो मैंने आपको एक बार रिकॉल करके दिखाया। बाकी आइए सॉल्व करिए हमारे साथ, अभी आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप i लिख लीजिए, क्या होगा आराम समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। हियर i जो होगा वो कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस लेमडा आई लिख लेते हैं, या आई लेमडा जो भी कहें आप लोग। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 1 माइनस लेमडा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ आएगा 2 माइनस लेमडा, ध्यान समझते चलना, 2 माइनस लेमडा, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ कितना आएगा 2 माइनस लेमडा। ये हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी इसकी। अब देखो ध्यान से, फॉर आइगन वैल्यू, फॉर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 माइनस लेमडा 0 0 2 2 माइनस लेमडा 0 3 3 2 माइनस लेमडा, इसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू, और रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू के लिए हम लोग रिस्पेक्टेड आइगन वेक्टर को फाइंड करते हैं। ये प्रोसेस है जो मैं आपको समझा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। लेक्चर कहीं पर अगर आप मिस कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब क्या करें, इसको पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दें। जब प्रसार करेंगे तो इसका क्या मिलेगा आपको, यहाँ 1 माइनस लेमडा मिलेगा, और ये छूटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 2 माइनस लेमडा, और फिर कितना आएगा 2 माइनस लेमडा इक्वल 0। सही है। तो यहां पर जो लेमडा की वैल्यूज आएंगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आएंगी बताइए, वही आएंगी सेम टू सेम। हियर लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 2। तो आइगन वैल्यू आ गई, यहां पर आइगन वैल्यूज हमारी जो आई हैं वो 1 2 2 हमें मिली हैं, आइगन वैल्यूज हम लोगों को फाइंड हो गई है, ठीक। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। अब देखिए फर्स्ट केस में आइए, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करिए। अभिलाक्षणिक, ध्यान समझना, अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक। अभिलाक्षणिक सदिश जब लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आराम से समझना डियर स्टूडेंट्स, लेमडा की वैल्यू कितना ले लिया 1। अब इसी में वैल्यू ला करके पुट करो। जब पुट करोगे तो लेमडा की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 0 0 0 मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 माइनस लेमडा मिलेगा, यहाँ लेमडा नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 0 आपको मिल जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 मतलब 1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ x1 x2 और क्या लिखा जाएगा, x3 लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा 0 0 और 0 लिखना होगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब बनाइए, आगे की प्रोसेस करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2x2 आएगा, और इसके साथ करेंगे प्लस 3x3 आएगा, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 0 मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लेट करके ऐसे छोड़ दीजिए, या एक काम करिए मत करिए, पहले अभी लिखे रहिए ऐसे, ठीक, ऐसे आपको मिलेगा। अब इसको लेके आएंगे जब इसको, तो यहाँ x2 प्लस x3, ध्यान दो, x2 प्लस ये आप x2 आएगा और 3x3 आएगा ना, ध्यान दो, x2 और प्लस में 3x3 आएगा, ठीक। और जब इसको लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको x3 मिलेगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x2 प्लस 3x3 जो है वो भी आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया, ये सेकंड हो गया। अब x3 इक्वल टू हम 0 ले लें, x3 इक्वल 0 हो गया, तो देन आप यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन कोई भी ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन आप सेकंड ले लीजिए। जब इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x2 भी कितना आ जाएगा 0, तो x2 0 हो गया और x3 भी क्या हो गया 0। x1 के बारे में कुछ पता नहीं तो यहां लेट कर लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहां लिखो, अब
x1 x2 और क्या निकालोगे x3। तो x1 x2 और x3 जो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा वो x1 कितना है k है, यहाँ 0 0 है। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ क्या लिखेंगे x1 x2 और x3, यहाँ k हो जाएगा बाहर और यहाँ आएगा 1 0 0। तो ये आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर, वही 1 0 0 जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप k1 कुछ भी लेट कर लो, जैसे अभी बहुत सारी वैल्यू है, यहाँ मान लीजिए आपने k1 लेट कर लो, क्योंकि अभी फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर k लेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ k1 लेट कर लें, अगले वाले में k2 लेट कर लें। k1 k2 क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, हमें हमेशा ऐसे k1 k2 लेट करना पड़ेगा, तभी एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के टर्म में जाकर के डियर स्टूडेंट्स क्या होती है निकल पाती है। इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, इसका करने का एक तरीका और होता है, लेकिन अभी मैं एक ही मेथड पर डिस्कस कर रहा हूं जिससे आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हम लोगों ने क्या किया, आइगन वेक्टर को तब फाइंड करा जब लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया था 1। अब लेमडा की वैल्यू 2 लेते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है और कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। आराम से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि नया सीख रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैं आपको सिखाऊंगा। लेमडा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स की कितना लेंगे 2, तो रखो इसमें से 1 - 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 वही रहेगा, यहाँ 0। अब यहाँ 1 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ 0 0 और यहाँ पर भी जब 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0। समझ आ गई बातें। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर सॉल्व तो -x1 आएगा और इसके साथ करोगे तो प्लस में 2x2 आएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस में 3x3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा। फिर इसको लेके जाओगे 0, ये इसके साथ 0, इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3x3 आ जाएगा, बाकी यहाँ पर 0 आ जाएगा और इक्वल टू में हम लोग यहाँ 0 0 0 लिख ही देंगे। कंपेयर करेंगे तो -x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0 आएगा एंड 3x3 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो भी 0 होगा। दिस इंप्लाइड दैट x3 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 0। x3 0 हो गया तो यहाँ लेट कर लो x2 इज इक्वल टू k2। कोई जरूरी नहीं कि x2 को ही लेट करो, आप x1 को भी लेट कर, लेकिन x2 को लेट करने पे आसानी होगी। ठीक है, x2 इक्वल टू हमने क्या लिया k2 ले लिया, तो देयरफॉर यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो -x1 आएगा और प्लस यहाँ पर 2k2 आएगा, बाकी ये 0 इक्वल टू 0, तो -x1 इक्वल टू 2k2 आएगा, तो x1 इक्वल टू -2k2 डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, x1 x2 और x3 का रेशियो चाहिए। तो बोलो x1 कितना है आपके पास, x1 को हम लोगों ने फाइंड किया है तो 2k2 आया है। ठीक, और यहां पर किया है जब हम लोगों ने तो कितना आया है k2 आया है, और यहाँ कितना आया है 0 आया है। अब k2 बाहर हो जाएगा, यहाँ 2 1 0, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम अगले केस में भी करेंगे, तो चूंकि अगले केस में आप देख पा रहे हो कि लेमडा की वैल्यू तो सेम है 2 ही है, तो अगले केस में भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर यही आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को काफी हद तक डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रोसेस आप लोग इसको अपने से भी करेंगे, जब कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो ये और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा, अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं केवल आइगन वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका और है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आपको और भी बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स समझ में आ जाएगा, आप परेशान ना होइएगा। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 8 - 6 है, 2 है, -6 है, और उसके बाद ये स्टूडेंट 7 है, -4 है, 2 है, -4 है और 3 है। इसका आपको आइगन मान था आइगन सदिश दोनों आपको फाइंड करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं। लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 3 आएगी और 15 आएगी। बाकी जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। एक कैपिटल X1 जो आएगा वो K1 लिख करके यहाँ पर 1 2 2 आएगा, और जो कैपिटल X2 मतलब दूसरी वैल्यू जो आएगी वो जो आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर वो मिल रही है 2 1 और -2। यहाँ रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, K1 0 नहीं होता, यहाँ K2 0 नहीं होता, कोई कांस्टेंट है। और एक वैल्यू और आएगी, वो भी आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
वो जो वैल्यू आएगी वो x3 जो आएगी वो यहाँ पर मिलेगा आपको K3, ठीक है, 2 मिलेगा, -2 और 1 मिलेगा, जहाँ पर K3 जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप लोग डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रकरण है और आज के इस लेक्चर को और ज़्यादा नहीं करेंगे लंबा। बस इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रयास करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा और अगर उसके बाद भी कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं एक लेक्चर इस पर और रखूँगा और अच्छे से इसको क्लियर करूँगा। बाकी जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगा, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, बाकी इसको समझाने का और भी ज़्यादा तरीका है, लेकिन मुझे पता है कि ये नया टॉपिक है, आपके दिमाग में जाने में समय लगेगा, इसलिए इसको एक बार लेक्चर को खूब ध्यान से देखिए और बुक को थोड़ा सा पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद नहीं आ रहा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एक लेक्चर और आपको इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।